जनाब अपना जुनैद सलीम साहब, चीफ एडिटर रोजनामा इंसाफ साहब, हंसो ना। इस तरह के जब चिट्टे चिट्टे एनकों वाले आते हैं स्क्रीन पे तो इसी तरह ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा होता है। भाई जी आपने प्रोग्राम के शुरू में जो बात की है ना जी, अपना क्या नाम है, इनकलाब की, मैं ये चूंकि आपको पता है कि एक अजीज इंसान हुआ हूं, इसलिए मैं ये जर्नलिस्टों से घबराता हूं। खुश ना हो, एक बात याद रखो, जर्नलिस्टों से वही बंदा घबराता है जिसकी अपनी हरकतें भी ठीक नहीं होती। भाई जी ये जो आप इनकलाब की बात कर रहे थे ना, इनकलाब कैसे आता है, मैं भी थोड़ा सा इसमें पति डालना चाहता हूँ। आई मीन हिस्सा, पार्टिसिपेशन डालें डालें। आजकल एक एसएमएस चल रहा है मोबाइल के ऊपर, गरीब मुल्क की गरीब हुकूमत जो है, वहां पे पार्लियामेंट कैफेटेरिया जो है इनका, बिल्कुल, उस पे जो खाने पकाए जाते हैं उनके क्या रेट है। बिल्कुल। अवाम भूखी मर रही है और उस पार्लियामेंट कैफेटेरिया के अंदर तुम यकीन करोगी 1 रुपये का चाय का कप है, 1 रुपये का। क्या? मैली से मैली दुकान पे कैंटीन पे चले जाओ, खोखे किसी पे चले जाओ तो 15 रुपये का कप चाय का मिलता है। सही। पार्लियामेंट कैफेटेरिया में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने इस एसएमएस के बाद इसके जो तमाम मदरजात थे उनकी अपने तौर पर तस्दीक की है। यार दाल 1.5 रुपए की, 1.5 रुपए की दाल, 1.5 रुपए की, 1 रुपये की रोटी, 13 रुपए की मच्छी, 13 रुपए की मच्छी। मच्छी पकड़ने वाला गडोया नहीं 13 रुपए का आता। 13 रुपए की मच्छी, यार मुझे मच्छी खाए हुए मेरा हाल है 2.5 साल हो गए। 24 रुपए की मुर्गे की प्लेट, 24 रुपए की पार्लियामेंट कैफेटेरिया में मुर्गा 24 रुपए का। हाय हाय हाय। और हमारी गली में जो मुर्गा है उसको तुम 24 रुपए दो, वो बांगड़ी देता, वो भी पैसे गिन के कहता नहीं भाई जी मेरा गला बैठा है। तो तुम्हें एतराज किस बात पे है यार? वो लोग पूरे मुल्क से बेचारे दूर दराज शहरों से गरीब आदमी है, वहां पे कानून साजी के लिए जाते हैं। अगर उनको थोड़ी बहुत सस्ती चीजें मिल जाती हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, तो ये जो अवाम खजल हो रही है, जिसके लिए हर चीज जो है वो इतनी महंगी हो गई है तो बेचारा रोटी खाने से मजबूर हुआ है, ये लाएगा इनकलाब। ऐसे आता है इनकलाब जब अवाम भूखी मरती है और चंद मखसूस लोग जो हैं वो कुकड़ पाड़ रहे होते हैं सस्ते से सस्ता। याद करो ये बात भी मैंने ही तुम्हें बताई थी। अल्लाह लोके तेरे को टूटा पिस्तौल है। टूटा पिस्तौल। वो जैसे गरीब बंदा नहीं पूछता आपके पास टूटे हुए पैसे हैं, वो टूटा पिस्तौल ही दे दो, मैंने खुदकुशी कर दी। यार ये सारा कुछ अगर तुमने बाद में यही कहना होता है कि मैंने तुम्हें बताया था तो पहले फिर मुझे बताते क्यों हो? उस वक्त बड़े शौकी हो के कह रहे होते हो क्या ये तुम ये बात करना इंटेलेक्चुअल लगो, तुम ही कर लो यार सारा प्रोग्राम। अच्छा भाई अल्लाह लोग ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बैठो, क्या फजूल बात कर रहे हो? ये उतरवाओ मेरी बैठ में, शहर में नहीं बैठना। अच्छा मैंने नहीं तुम्हें बताया था कि जब गरीब आदमी और अमीर आदमी के दरमियान फर्क बढ़ जाता है तो वो इनकलाब का पेश खैमा हुआ करता है। अल्लाह माफ करे यार, बहुत ही चालाक आदमी है। मुझे उस वक्त कहता था कि ये इस तरह इनकलाब आता है, पेश खैमा होता है, ये कह देना तुम लोग कहेंगे कि वाह ये ने बड़ी बात की। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे ही कहना है वाह ये वाह, इस पे तो सजेगा ही नहीं। वाह जुनैद वाह, वजन ही खराब हो जाता है, वजन सही वाह ये वाह कहिए। हाय हाय हाय। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इसके बाद अपने तौर पर इस सारे मामले की तस्दीक की है तो और ज्यादा सूरत हाल खराब है। अब यकीन करो जो सिर्फ सियासतदानों तक बात नहीं, सियासतदान हमेशा आम जर्नलिस्टों के लिए सॉफ्ट टारगेट साबित होते हैं जिन पर तनकीद करना बहुत आसान है। ब्यूरोक्रेसी, सारा ये झगड़ा जो है ब्यूरोक्रेसी से शुरू होता है। देखो ब्यूरोक्रेसी का लाहौर शहर में सबसे बड़ा मस्कन जो है लाहौर जिमखाना है ना, उसकी तमाम जो तफसीलात हैं, वहां पर जो कुछ होता है, किस कीमत पर वो अय्याशियां कर रहे हैं, इस पर हम फिर कभी अपने अगले प्रोग्राम में कभी बात करेंगे। मैंने सिर्फ लाहौर जिमखाना का जो इसके जो रेट लिस्ट है वो चेक की है तो आप यकीन करो वहां पर भी सूरत हाल इंतहाई शर्मनाक है। गो के उनका दावा यह है कि हमें हुकूमत की तरफ से सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन वो अपना खसारा कहां से पूरा करते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है इस बात पर कि कहां से वो अपना खसारा पूरा करते हैं। वहां पर भी यही मामला है कि एक जो चाय का कप है वो 8 रुपए में दस्तयाब है।
यानी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है वो चाय का एक कप 8 रुपए के एवज वहां पे उड़ाते हैं, और उस स्टैंडर्ड के जो वहां पे एनवायरनमेंट है, जो फैसिलिटीज है, वो जाहिर है किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और अगर यही आप चाय का कप किसी 5 स्टार होटल में बैठकर पीते हैं तो वो कमो बेश जो है 100 या 150 रुपए का वहां पर आपको पड़ता है। और वहां पे जो सूप का एक बाउल है जो आपको किसी आम 5 स्टार होटल में कम से कम 150 रुपए में पड़ता है, आप जिमखाना में सिर्फ 30 रुपए के एवज वो एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो इसमें इतनी ऐसे ऐसे करके करने वाली कौन सी बात है जी? अगर सियासतदान तुम्हारे बकौल दूर दूर से थके टूटे आते हैं और रुपये का चाय का कोह पी लेते हैं, तो ये भी तो बेचारे सारा दिन दफ्तर में मगई खपाई करके आवाम के साथ तो आके अगर 30 रुपए का बाउल पी लेते हैं सूप का, तो इसमें क्या बुराई है जी? अच्छा, एक और जहां पे इनकी रिहायश गाहें हैं लाहौर में, जीओआर में आम तौर पर जो दूध दस्तियाब है जीओआर कॉलोनी के अंदर, वहां पे आपको पूरे इस वक्त लाहौर शहर में 55 से 60 रुपए किलो या लीटर दूध दस्तियाब है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 40% पानी मिला होता है। और जो जीओआर में दूध दस्तियाब है उसमें एक पानी का कतरा शामिल नहीं होता, यानी 100% खालिस होता है, और 30 से 35 रुपए लीटर या किलो के एवज वो दस्तियाब है यहाँ। सरकारी भैंसें होती हैं जी, सरकारी भैंसें होती हैं, और वो इन ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के बाद पूरे शहर में वो वही जो दूध फराम करने वाले हैं बाकी शहर को वो पानी पिलाते हैं और अंधेर नगरी मचाते हैं। तो यार इसमें ब्यूरोक्रेट्स का क्या कसूर है? वो उधर जो दूध चाहता है वो इसलिए खालिस होता है कि भैंस को भी पता होता है कि ये अफसर के घर जा रहा है। अच्छा। सेक्रेटरी साहब लाइव स्टॉक सेक्रेटरी, बड़े बड़े सारे लोग, जरूरत है भैंस की कि उधर पानी वाला दूध भेजे? तो भैंसों को पता होता है सारा। बिल्कुल, अब भैंसें भी सियानी हो गई हैं। अब वो भैंसें नहीं रही तू की जाने भोलिए मजे नारकली दी शाना। अब तो भैंसें आपस में बातें कर रही थी, नारकली चली चंगा कपड़ा लब रहा, बंटी बड़ा बढ़िया लग रहा। हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।